हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। भैया आपका नाम क्या है? मलिक अली हसन। आपको क्या चीज़ पसंद है? मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट में कौन कौन सा प्लेयर पसंद है आपको? यार मेरी जो इंस्पायरेशन है वो तो बूम बूम लाला है, शाहिद अफरीदी, जिसको देखकर मैं क्रिकेट खेलता आ रहा हूँ। इंशाल्लाह क्रिकेटर ही बनना चाहता हूँ। लेकिन जो करंटली इस वक्त है ना वो बाबर आजम है। जी, बाबर आजम के फ़ैन हैं आप, इसका मतलब? यस, मैं बहुत बाबर आजम का इमोशनली फ़ैन हूँ। अभी जो लास्ट नाइट वो मैच आ रहे हैं, मैं बिल्कुल सारा मैच देख के सोया था। हालांकि रमज़ान चल रहा है, बहुत बड़ा मुश्किल होता है 1:45 बजे सोना और फिर 2-2:30 बजे उठ जाना। लेकिन पिछले जो मैच हुए वो मैंने नहीं देखे, जो 9 बजे शुरू हुए थे। लेकिन लास्ट मैच वो मैंने देख के सोया, क्योंकि वो मेरी अपनी टीम थी बाबर आजम। इस साल ना पिछले 2-3 साल जब से वो कैप्टन बना है, तो वो मैं मतलब कि एक तो रात को नहीं सोया जब वो बाबर आजम की टीम हारी और बाबर बाहर हुआ, और दूसरा सीन वो था कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा था और वापस आ चुके थे और बाबर आजम से कैप्टनसी ली गई थी, वो आपको याद होगा नेशनल अकेडमी में। तो वो पूरा रात जो था ना वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो इसका मतलब आप पेशावर को सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं पेशावर को सपोर्ट करता हूँ। पहले तो मेरी वो शाहिद अफरीदी की वजह से सपोर्ट करता था, उसकी वजह से वो तो तमाम जो इंस्पायरेशन है ना वो मेरे अंदर थी। और उसके अलावा जो है ना अब जो बाबर आजम आया हुआ है ना पेशावर ज़ल्मी में, उसकी वजह से एक जो हाई वोल्टेज मुकाबला होता है वो, क्योंकि पूरी बेस्ट टीम आपकी एक तरफ हो, आपका एक बेस्ट प्लेयर एक तरफ हो जो आपको एक पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हो। जब भी अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो क्रिकेट की वजह से अगर आपको कोई पूछे, जैसे कि पहले कोई पूछा था कि शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान ज़हन में आता था। अब पाकिस्तान अगर कोई बोले तो ज़हन में आता कि बाबर आजम। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें हैं कि मैं बाबर को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, और क्या कहते हैं, अगर बाबर आजम, आपके ख्याल में बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना देना चाहिए पाकिस्तानी टीम का? देखें, ये जो सवाल है ना ये हर कोई पूछता है। बात ये है कि हम जो पिछले कोई 50-60 सालों में हमें ऐसा कोई प्लेयर नहीं मिला, ऐसा स्टाइलिश प्लेयर नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे। दुनिया को बहुत सारे स्टाइलिश प्लेयर मिले, ये कोहली मिला इंडिया को, उन्होंने उसकी कदर की, लेकिन उस तरह भी कदर नहीं की जिस तरह पूरे वर्ल्ड में उसकी कदर की जाती है। लेकिन बाबर आजम जो है ना, हर एक अपने दौर में एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है जिसकी रिस्पेक्ट होती है। देखिए, पहले शाहिद अफरीदी था कि वो शाहिद अफरीदी के बगैर क्रिकेट ही नहीं होती थी। लेकिन अब बाबर आजम आके जितनी रिस्पेक्ट दुनिया करती है ना बाबर आजम की, इतनी कोई भी नहीं करता। ये कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। हम अपने भी नहीं करते, हम वो कहते हैं ना हमारे अपनों ने लूटा, इस तरह के जो जैसे बना हुआ है, अपने ने लूटा गैरों में क्या दम था। वही बात है, टीवी पर आकर लोग सारे बोल, अच्छा रात को इमाद वसीम ने वो मैच विनिंग इनिंग खेली तो उसने जो आकर वो हुटिंग की था, ऐसे ऐसे वो स्टाइल बनाया था, ऐसे स्टाइल पे। वो मैं कहता हूँ यार, तुम स्टाइल जो मर्जी बना लो, जितनी मर्जी इनिंग खेलो, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है और हम ना ही तुम्हें टीम में देखना चाहते हैं। तुम जाओ बस लीगे खेलो, और वैसे तुमने रिटायरमेंट ले लिए, खुदा का वास्ता अच्छा किया, ठीक है। आप दोबारा टीम में ना आना तो छोड़ दो, जान छोड़ दो, ठीक है। देखिए आमिर भी बेस्ट है, आमिर और ये दोनों मिलकर तनकीद कर, तो लेवल ही लेते। ठीक। आमिर देखें, आमिर क्यों रिटायरमेंट ली? उसने कहा कि मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया। चलो ठीक है, मान लिया किया गया, क्योंकि उसका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है। वो उसके अंदर एक दम है कि वो एटीट्यूड दिखाया तो दुनिया भी उसकी रिस्पेक्ट है। अब बीमार वसीम का क्या है, वो उसमें कैसा दम है? उसमें शापर है वो तो शापर है ना। इधर से हवा का झोला आया, यहाँ उड़ गया, उधर से आया कि इधर छोड़ गया, तो वो तो बस किसी के सहारे पे अटका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू।